अंदर तो नहीं दे तस्वीरों के माध्यम से इस समय आप लोग देख सकते हैं, हम सुल्तानपुरी थाने के बाहर इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें कि अंजलि के परिजन इस समय यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अंजलि के जो कातिल है वो अभी तक जिंदा है। अंजलि, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लगातार अंजलि के लिए यहाँ पर परिवार के द्वारा और स्थानीय निवासियों के द्वारा अंजलि के लिए यहाँ पर इंसाफ की मांग की जा रही है। इतनी बड़ी सुल्तानपुरी मंगोलपुरी कोई इनके साथ है विचारों में, तो इनके वो ये थोड़ी बहुत तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी परिजन हैं वो लगातार यहाँ पर हत्यारों के लिए जो है फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंजलि के परिजनों के द्वारा यहाँ पर कैंडल मार्च किया जा रहा है और इस पे लिखा है कि अंजलि को न्याय चाहिए। अंजलि के लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने जिन भी आरोपियों को गिरफ्तार किया था, आज उन्होंने कबूल किया है कि हाँ, अंजलि जो थी टायर के बीच में फंस गई थी और ये बात हम लोगों को पता थी, लेकिन डर के मारे हमने ना तो गाड़ी से उतरकर देखा और ना ही किसी तरीके से उसे बचाने का प्रयास किया गया। लोग यहाँ पर लेकर आके मैम देखिए, अंजलि के साथ जो बर्बरता हुई है उसको लेके अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मुकदमे को 302 और वो बहुत ही बहुत डेंजरस डेथ हुई उस बच्ची की। हम लोग ऐसे बैठे उस दिन जब दिल्ली के आला सर थे, उन्होंने हमें ये अश्योरिटी दी कि 300 में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस अस्पताल ले जाते तो आज अंजलि हमारे बीच में होती। दिल्ली पुलिस को मोटिव चाहिए 302 के लिए, तो जब उनको पता चल गया कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है और जान करके उसको नहीं निकाला गया, गाड़ी चलती गई, मतलब उनका मोटिव बहुत क्लियर था कि अब इसको मारना है। अगर इसको नहीं मारेंगे तो ये लड़की जो है हमारे को सलाखों के पीछे ले जाएगी। और इंटेंशन भी था, वो डर गए थे, उनने कहा वो डर गए थे। इंटेंशन, मोटिव सब कुछ क्लियर था। दिल्ली पुलिस मुझे इस बात का जवाब दे, अगर ये जो बर्बरता एक गरीब बच्ची के साथ हुई है, ये बर्बरता अगर किसी राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद
किसी मिनिस्टर की बच्ची के साथ हो जाता, कोई आईपीएस दिल्ली पुलिस के किसी बड़े आला अफसर की बेटी के साथ होता, तो भी क्या दिल्ली पुलिस इसको इस तरीके से लेती? मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस 31 दिसंबर को कंजावाला में जो भी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड थी, उनका पूरा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। एक बच्ची अगर मैं कहता हूँ न्यू ईयर भी बना रही थी, तो मुझे बताइए 31 दिसंबर को तो पूरा दुनिया ही न्यू ईयर बना रही थी, तो क्या उसके साथ ऐसा होगा? 45 किलो की अंजलि 15 किलो का कंकाल बनके घर पे पहुंची है। मैं हमारे भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनसे कहूंगा कि आप इस केस को तुरंत देखें। पूरा भारत चाहता है, पूरा दिल्ली चाहता है कि बच्ची को इंसाफ मिले। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि 302 में मुकदमा दर्ज हो और सारे अक्यूज्डों को फांसी की सजा हो। बस यही परिवार चाहता है और मैं चाहता हूँ। क्या लगता है इसमें दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी नाकामयाबी है कि उस दिन किसी भी तरीके से जो बैरिकेडिंग थी वो 12 किलोमीटर तक किसी तरीके की बैरिकेडिंग नहीं देखी गई, अगर होती वो दिल्ली पुलिस अपने कार्य में अगर एक दिन सक्षम होती तो इस तरह का हादसा नहीं करता और अंजलि आज अपने परिवार के बीच में होती। देखिए मैडम, मैं आपको इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। निधि उससे उस रात को कुछ ऐसा करवाना चाहती थी जो वो नहीं करना चाहती थी। जैसे कि आपके मीडिया की रिपोर्ट से पता चला कि निधि 2020 6 दिसंबर को सिकंदराबाद से दिल्ली जो है 30 किलो गांजा लेके आ रही थी, आगरा में उसको जीआरपीएफ ने पकड़ा। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि अंजलि के माँ के संस्कार इतने अच्छे थे कि वहां पे निधि जो उससे करवाना चाहती थी। और एक और बात मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, अंजलि का फोन अभी तक मिसिंग है। अंजलि का फोन निधि के पास है। अगर पुलिस सख्ती से निधि से जांच करे, इंटरोगेशन करे, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें सामने आएंगी। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से दिल्ली से कहना चाहूंगा कि सर अब पछतावा क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। 31 दिसंबर को आप कह रहे थे कि हमारे 5000 अफसर हैं, दिल्ली हमने बहुत सेफ कर रखी है। मैडम, अगर उस दिन कंजावाला एरिया में पुलिस डिप्लॉयमेंट प्रॉपर होता तो आज अंजलि हमारे बीच में होती। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि ये आला अफसर, ये मतलब ये सब लोग ठंड में घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये सब कोई परिवार के लोग नहीं है, ये सब वो लोग हैं जिनकी बहन बेटी के साथ भी कल ये हो सकता है। ये उस चीज के साहस के लिए यहाँ बैठे हैं। ये हादसा कभी भी किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। अंजलि तो चली गई, पर आज अंजलि की आत्मा को शांति मिलेगी जब इन दोषियों को फांसी हो और हम ऐसा दिल्ली बनाए, सुरक्षित दिल्ली बनाए, जहां पे हमारी बहन बेटी अगर रात को 3 बजे भी घर जाए तो उसको डर ना लगे। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को सीरियस होना पड़ेगा। जब तक 302 में मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। और मुझे लगता है ये इंसाफ जो है वो मिलकर रहेगा। अब दिल्ली शांत नहीं बैठेगा। अब आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है दिल्ली? कुछ भी नहीं मैडम, कोई आश्वासन नहीं है। 2 जनवरी को माता जी ने बयान जो दर्ज कराया है वो सीधे कहा है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है। दिल्ली के आला अफसर 2 जनवरी को ये कहते हैं कि हमने 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। अगर मीडिया का सपोर्ट नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये चीज को हिट एंड रन कह के दबा देते। हरेन जी डीसीपी साहब साउथ बयान देते हैं कि हिट एंड रन है। इतने बड़े दिल्ली पुलिस के आला अफसर अगर इतना गैर जिम्मेदार बयान देते हैं बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, तो आप समझ जाइए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। 2012 में अंजलि हुआ था, 2023 में निर्भया हुआ। 11 साल में हम कितने बदले हैं, दिल्ली कितनी सुरक्षित है। मैडम, आप भी एक महिला हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप एक मीडिया की हैं। आप, मुझे पता है मीडिया वालों का काम रात को 24 घंटे होता है। आप मुझे बताइए, आप खुद अपना एक्सपीरियंस बताइए, दिल्ली कितना सुरक्षित है महिला के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह के हादसे होते रहेंगे तो दिल्ली बिल्कुल भी किसी भी महिला के जी लिए बिल्कुल जी सुरक्षित नहीं। तो मैं अपने भारत के, मैं अब इसमें भारत के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज इस मुद्दे पे आप सीरियस हो। शालिनी जी को आपने अपॉइंट किया है स्पेशल टीम में, बट शालिनी जी और दिल्ली पुलिस ये मान के चले कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है और ये किसी वीआईपी की बच्ची के साथ हुआ है। और फिर आप काम करो, आप देखो दिल्ली पुलिस बहुत ताकतवर है। अगर दिल्ली पुलिस चाहे ना मैडम, एक दिन में 1 सेकंड में लोगों को भी पकड़ ले। मैं आपको बताता हूँ मैडम, अगर पुलिस चाहे ना, एक आदमी के घर से एक सुई भी चोरी नहीं हो सकती। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। अंजलि को इंसाफ मिले, 302 में मुकदमा दायर हो और सब अक्यूजों को फांसी की सजा हो, बस यही हम चाहते हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज जाकर उन आरोपियों ने अपना जो जुर्म है उसे कबूला है, तो ऐसी इतनी देर क्यों लग गई कि उन्होंने अभी तक अपना जुर्म 1 हफ्ते से भी ज्यादा का लंबे समय निकल चुका है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1 तारीख को जब ये हुआ, हादसा हुआ, पूरा विश्व नया साल मना रहा था। दिल्ली पुलिस ने इसको एक सिर्फ हिट एंड रन का केस बताया और वो चाहते थे हिट एंड रन का केस बन के रह जाए, बिकॉज उनको पता था कि कहीं ना कहीं जो उनके कुछ ऑफिशियल्स हैं उनका कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में फेलियर है। मैं अब कहूंगा कि अब दिल्ली पुलिस एक्टिव है, 302 में मुकदमा दर्ज करिए। मैं परिवार के साथ सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के सामने बैठा हूं।
चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, हम यहीं बैठेंगे जब तक 302 में FIR अपडेटेड होकर हमें नहीं मिलेगी। हम यहाँ बैठने वाले, हम उठने वाले नहीं हैं। आप अंजलि के मामा हैं? हाँ जी। आज बताया जा रहा है कि आपके यहाँ पर चोरी भी हुई है। हाँ जी। क्या है पूरा मामला, एक बार ये बताइए। जी मैम, ये तो पूरा मामला वो है, एक क्या बोलते हैं, उसको फंसाने की साजिश की जा रही है उस लड़की को। जहाँ तक कि निधि खुद पहले ही इस तरीके के गलत काम करती थी। 30 किलो उसके पास से गांजा पकड़ा गया था। तेलंगाना एक्सप्रेस में आ रही थी, आगरा में उसको दर्द पहुंचा था 2 लड़कों के साथ में। उसके ऊपर NDPS लगी हुई है। वहाँ के वकील साहब ने भी ये कहा, जब भी ये लड़की तारीख पे आती थी तो गाली गलौज, सिगरेट कोर्ट में पीती थी, कहना मानती नहीं थी। अब उन्होंने भी कह दिया है मैं इनकी केस नहीं लड़ूंगा, और जमानत भी जब्त है, उसने तारीख भी नहीं भुगती है। और ये साजिश की जा रही थी कि ताला तोड़ के पुलिस प्रशासन हमारे घर पे भी सिक्योरिटी के लिए था। मैं अपनी बहन को लेके डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जी के साथ में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में इलाज करवा रहे थे 3 दिन से। इन्होंने मौका देख के, पुलिस प्रशासन ने मिलजुल के उनके घर में ये चोरी हुई है। LCD भी गायब है। हम ये कह सकते हैं उसमें कुछ उल्टा सीधा रखवाया भी जा सकता है पीछे से। अब इतनी छूट है जब ये पता है दिल्ली पुलिस को कि भाई इस घर में इतनी बड़ी घटना हो रही है, उनके परिवार को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। उनके परिवार को सिक्योरिटी दी जा रही है जो इस केस में इन्वॉल्व थे। जिसके घर में जिसका बच्चा गया उनको सिक्योरिटी नहीं है। उनको सिक्योरिटी है तो इससे समझ जाओ ना, घूस, बहुत मोटी घूस दी गई है दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, जो केस को उठने नहीं दे रहे। जब मुजरिमों ने मान लिया है कि हमारे गाड़ी के नीचे एक बॉडी थी, तो दिल्ली पुलिस किसका इंतजार कर रही है? कि मतलब ये कहना चाह रही है कि मतलब हम रिमांड ये रिमांड के नाम से ये केस को ढीला कर रही है दिल्ली पुलिस। हम गृह मंत्री अमित शाह जी से यही चाहेंगे, इनको फांसी हो और कुछ नहीं। इनको फांसी, और ये दिल्ली पुलिस की अगर बस की नहीं है छानबीन करना, तो हम चाहेंगे ये केस CBI को सौंपा जाए। क्या अक्सर इमीडिएटली। निधि का कभी आपके घर यानी कि अंजलि के घर कभी आना जाना होता था? जी मैम, हमने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, ना अंजलि के घर, ना हमारे घर, ना कभी उस लड़की ने हमारे से कभी ऐसा जिक्र किया। बताया जा रहा है जो अंजलि थी अपने घर में एक बेटे के रूप में थी, क्योंकि कमाने से लेकर हर काम अंजलि किया करती थी। हाँ जी, उसके पिताजी 2015 में एक्सपायर हो गए थे। हमारी सिस्टर थी जो वो काम कर रही थी। 2020 में उसके स्कूल से नौकरी वोकरी हट गई थी, लॉकडाउन लग गया था, तो उस लड़की ने अपनी जिम्मेदारी खुद अकेले संभाली। 2 बहनों की उसने अकेली ने शादी करी। अभी 3 भाई बहन उसके रह भी रहे। उसी ने बोला था वो अपने भाई बहनों से, मम्मी से बहुत प्यार करती थी। उसकी मम्मी के डायलिसिस थी, जो हमने कल हमारे डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जी ने करवाई। हमारे भाई है, इन्होंने अपनी तरफ से करवाई है। सरकार ने जो भी वादे करे थे वो तो झूठे ही है, ठीक है। और किस तरह की वादे सरकार की तरफ से किए? सरकार के वादे इस तरीके से किए गए थे, 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी है और बोल भी दिया है दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया जी ने कि हमने इन परिवार की 10 लाख रुपए से मदद करी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और नौकरी का भी बोला था, अभी हमारे पास उनका कोई अधिकारी नहीं आया, ना हमारे पास कोई फोन आया, ना कोई। और इन्होंने बोला था कि इस परिवार का जो भी दवाई खर्चा कुछ, कोई भी अधिकारी नहीं आया। मेरी बहन की हालत मरने वाली हो रही थी, जिसके मतलब 5 पॉइंट खून था। डॉक्टर भी बोल रहा है कैसे जी रही है ये लेडीज। डॉक्टर अब तबीयत में सुधार है, 2 डायलिसिस हुई है, 2 यूनिट खून चढ़ा है, और अभी भी बोला है कि महीने में दोबारा होएगी। जैसे पैसों के चलते मैम उस लड़की ने इतनी हिम्मत करी, वो डेट भी निकल गई थी, वो पूरी कोशिश कर रही थी और कोशिश नाकाम कर दी। वो लड़की कुछ चाहती थी कि ये कुछ कॉम्प्रोमाइज करे, जो भी वो बिजनेस करती थी ड्रग्स का, गांजे का, इसी कारण वो लड़की कहना नहीं मानी, जिसके कारण होटल में इनकी हाथापाई हुई है। हाथापाई के कारण जबरदस्ती चाबी उबी का तो एक बहाना है, हाथापाई उसी कारण हुई है। और हम ये चाहते हैं ना, सारी दिल्ली पुलिस ने वो देखा है, वो फुटेज निकाली है, वो फुटेज चाहिए हमको, जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ से भी वो लड़की घुसी है, वो नहीं अभी पता लगा मैम। और लड़कों ने जब मुजरिमों ने ये कबूल लिया है, तो दिल्ली पुलिस और किसका इंतजार कर रही है?
क्या आपने अपनी लेवल पे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास किया? आपने अपनी लेवल पे सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया? नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस अपने आप ही कर रही है। कैसे कर रही है, हम इनकी काम से संतुष्ट नहीं है। सारे फुटेज आ गए। एक तो वो लड़की जो कह रही थी कि मैं अपनी मम्मी के घर गई हूँ, उसकी मम्मी ने कहा, परसों नरसों के हम टीवी 9 में थे लाइव शो में, ठीक है, उनकी मम्मी ने ये कहा था कि लड़की आई थी मेरे घर में, मेरी लड़की ने मेरे को बताया मेरी फ्रेंड के साथ ऐसी घटना होगी, वो लड़के मेरे को भी उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमने उन आंटी से यही पूछा, आंटी आपके घर आपकी लड़की आई थी, हमने कैमरे में देखा आपकी लड़की आपके दरवाजे पे लात मार के जा रही है और दूसरे लड़के से चार्जर लिया है, वो भी तो फुटेज होनी चाहिए। लड़की कमरे में घुसी भी तो वो फुटेज नहीं है, गाड़ी में नीचे स्कूटी घुसने की फुटेज नहीं है, और दिल्ली पुलिस क्या क्या छुपाएगी। यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर परिवार के द्वारा जो है अंजलि के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है।